आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपनी न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 2 अक्टूबर 2022 ओपी मल्होत्रा मार्ग C4 ब्लॉक केशवपुरम RWA ऑफिस के पास स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी स्वर्गीय ओपी मल्होत्रा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर रवि मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा और करण मल्होत्रा ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय ओपी मल्होत्रा जी की पुण्यतिथि पर चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में निःशुल्क आंखों की जांच, दांतों की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG इत्यादि की फ्री जांच की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने आकर शिविर का लाभ उठाया। शिविर के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर लॉयंस क्लब के सदस्य लॉयन SP गोयल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321A3, लॉयन अशोक मनचंदा BDG 1, लॉयन सुधा कामरा BDG 2, लॉयन दीपक तलवार PDG, लॉयन हर्ष बंसल PDG, लॉयन राकेश तेहरान PDG, लॉयन वाद्रा, लॉयन दर्शन सचदेवा, लॉयन राजवंशी, गौरव, RC शर्मा, सुनील अरोड़ा, OP ओबराय, अंकुश सूद, RC लॉयन कपूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कम्युनिकेशन सेल के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, वजीरपुर विधानसभा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिकिशन जिंदल, आम आदमी पार्टी वजीरपुर विधानसभा से विधायक राजेश गुप्ता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम पूर्व उप महापौर योगेश वर्मा, भाजपा से सुनील मल्होत्रा, अजय खटाना, संदीप चौटाला, सुरेंद्र खन्ना, भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल, जिला आदर्श नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज यादव, जगदीश यादव, आम आदमी पार्टी पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल, आम आदमी पार्टी चांदनी चौक जिला अध्यक्ष ईश अरोड़ा, डॉक्टर सबरप्रीत सिंह गुगलानी, RK गुलाटी, राजू भूटानी, विनोद छाबड़ा, अनिल धवन, मनमीत सेठी, नीतू सिंह, कल्पना लूथरा, अमित गुप्ता, उमेश गुप्ता, मोहिंदर कुमार, अरुण भाटिया, हरविंदर सिंह, बॉबी कोहली, संजीव धूरिया, योगेश महाजन, हेमंत आनंद कार्यक्रम में आए और पुष्प चढ़ाकर ओपी मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लायंस क्लब के सदस्यों का रवि मल्होत्रा ने माला पहनाकर सम्मान किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा के अलावा भंडारे का भी आयोजन किया गया और आए हुए सभी लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। स्वर्गीय ओपी मल्होत्रा जी की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य जांच शिविर की सभी व्यवस्था रवि मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा और करण मल्होत्रा के द्वारा की गई। तरह की गतिविधियां समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आज श्री ओपी मल्होत्रा जी की याद में ये हेल्थ चेकअप कैंप लगा है। वो एक बहुत बड़े इस क्षेत्र के समाज सेवी थे। एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो हमेशा लोगों की मदद करते थे, सेवा करते थे, विशेषकर गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों को जिस तरह की भी मदद की आवश्यकता होती थी। हमारे कांग्रेस के भी वो ब्लॉक प्रेसिडेंट काफ़ी लंबे समय रहे। अलग अलग समय में यहाँ कैंप भी आयोजित किए, इसीलिए उनको आगे बढ़ के वो हमेशा इन सब कामों में मदद करते थे। तो उनकी जो याद में ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि या भावांजलि या उनको याद करने का तरीका है कि जब हम उनको उनके ही तरीके से सेवा के रास्ते पर काम करके आज RWA C4 में श्री रवि मल्होत्रा जी जो उनके छोटे भाई हैं उस काम को, सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम तो ये कह सकते हैं कि एक सच्चे समाज सेवी के लिए ये बहुत सच्ची एक तरह से याद करने का तरीका है। जब भी वो याद आए तो उसी
हंसमुख चेहरे के साथ उसी लोगों की सेवा करते हुए एक संकल्प के साथ हमेशा सेवा जो उन्होंने की समाज की, समाज उन्हें कभी भुला नहीं सकता। और ये जो बहुत अच्छा कार्यक्रम लोगों के हेल्थ चेकअप कैंप के लिए या उनको मदद करने के लिए रखा है, उसके लिए मैं पूरी टीम को, रवि जी को और हमारे सम्मी जी और सभी दर्जी सभी साथियों को, लॉयंस क्लब को, विशेषकर लॉयंस क्लब तो एक बहुत बड़ी नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इनका जिस तरह का काम है, सेवा का काम है, मदद का काम है, उसका कोई मुकाबला इस देश में नहीं है। और हम देखते हैं कि जहाँ भी लॉयंस क्लब का नाम आता है तो ये तो शेर हैं काम करने के, सेवा करने के। तो आज हमारे क्षेत्र में भी ऐसे सेवादार शेर आए हैं, उनका हम स्वागत भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी वजह से ये मदद हो पा रही है। थैंक यू। मैं डॉक्टर एस गुगलानी, मेरा क्लिनिक भी मैं डेंटल सर्जन हूँ, मेरा क्लिनिक केशवपुरम में ही है। ये जो लायंस क्लब की तरफ से कैंप लगा है, इसमें हमारा इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से दांतों का कैंप लगा हुआ है, साथ में दांतों का चेकअप। जनरली इस तरह का जब कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप, तो किस तरह की डेंटल से रिलेटेड समस्याएं जनरली सबसे ज़्यादा सामने आती हैं? मसूड़ों की दिक्कत तो सभी को है, 90% से ऊपर लोगों को मसूड़ों की दिक्कत है। बाकी जब दांतों की दिक्कत होती है तो दर्द होती है, तब तो डेंटिस्ट याद आ जाता है। मसूड़ों की दिक्कत में याद नहीं आता, क्योंकि उसमें दर्द नहीं होती, खून आना, पस आना, उसके लिए लोग नहीं आते डॉक्टर के पास। लेकिन जब दर्द शुरू हो जाती है तब आ जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आदमी को जब दर्द होता है तभी डॉक्टर की हाँ, तभी आता है। उससे पहले मतलब कैंप्स में आ जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं आते वैसे। तो बेसिकली क्या प्रिकॉशंस हैं, जनरल प्रिकॉशंस जो एक आदमी को रखनी चाहिए ताकि वो इस तरह की दिक्कतों से रूबरू ना हो? एक चीज़ तो हम रेगुलर कहते हैं ना कि ब्रश 2 टाइम्स अ डे, 2 बार करना है, ये तो करना ही करना है। उसके बिना तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दांतों को साफ़ रखना, वो ब्रशिंग से ही होगा, और अगर दांत गंदे हैं तो साफ़ करा लेना। सर, किस एज फैक्टर के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अप्रोच करते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, डेंटल प्रॉब्लम? आप क्लिनिक की बात कर रहे हैं? मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कौन से एज फैक्टर के जो हैं वो अप्रोच करते हैं अपनी डेंटल प्रॉब्लम को? 20 साल से ऊपर के लोग होते हैं ज़्यादातर। बच्चे तो नॉर्मली अफेक्टेड नहीं होते दांतों की प्रॉब्लम से। कुछ छोटे बच्चे दांतों में कीड़ा लगने की वजह से अफेक्टेड होते हैं, अदरवाइज़ 20+ के लोग ही होते हैं ज़्यादातर। बाकी सभी एज के ग्रुप, 20+ सभी एज ग्रुप, सबको प्रॉब्लम होती है। बच्चों को ऐसा क्या सिखाया जाए कि 20 साल के होते होते उनको आपके पास ना आना पड़े? आजकल स्कूलों में जाके हम ब्रशिंग टेक्निक वगैरह सिखाते हैं, तो बच्चों को वैसे तो आजकल अच्छा सिखाया जा रहा है। बल्कि जो चैप्टर्स होते हैं आजकल, उनमें भी दांतों के बारे में बताया जाता है। तो बच्चों को यही है कि 2 बार ब्रश करें और ध्यान रखें दांतों का। आज मेरे बड़े भाई साहब की बरसी है। मैं चाहता हूँ हर साल इस तरह के समाज सेवा के कुछ काम होते रहें। 9 से 12 ये कैंप है और उसके बाद भंडारे का भी आयोजन है। तो इस तरह के मैं कहता हूँ भगवान मुझे शक्ति और सद्बुद्धि दे कि इस तरह के उनकी आशीर्वाद से मैं ऐसे काम करता रहूँ अपनी पूरी टीम के साथ। कौन से ऐसे सामाजिक काम हैं जिनके लिए आप अपने ब्रदर को आज भी याद करते हैं या समाज याद करते हैं? बहुत सारे ऐसे काम हैं, गरीबों की सहायता करते थे, किसी के लिए दौड़ के जाते थे, किसी का कोई काम होता था उसको करवाते थे। नेता भी आज तक उनको याद करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी सेवाओं के कामों में लगे हुए थे। किसी की पेंशन लगानी, आपको पता है 10 साल उन्होंने ऑफिस खोले रखा, जिसमें MLA वगैरह बैठ के, हमारी पूरी टीम बैठ के सेवा करती थी। तो इसीलिए लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। आज 5 साल हो रहे हैं, फिर भी लोग याद करते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि उनका नाम अमर रहे और ऐसे लोग याद करते रहें और उनके आशीर्वाद से हम भी ऐसे अच्छे कार्य करते रहें। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस तरह की एक्टिविटी में किस तरह की प्रॉब्लम लेके जनरली लोग अप्रोच करते हैं आई कैंप को? देखिए, एक्चुअली आई के बारे में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो ये कैंप हेल्प करता है वो लोगों के लिए एक अवेयरनेस के फॉर्म में ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि पब्लिक अवेयरनेस हो कि आई केयर को लेके क्या करें, अपनी आईज़ को इग्नोर ना करें। और डेफिनेटली हम कोई बहुत बढ़िया यहाँ पे कैंप में ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक प्रिलिमिनरी सहायता हो जाती है, पता चल जाता है पेशेंट्स को कि उनको किस टाइप की प्रॉब्लम है और फिर वो क्लिनिक पे आएँ। और जनरली अगर उनको जो ओल्ड लोग हैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, वो इस टाइप के कैंप से फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ पुअर लोग जिनको कि इमीडिएट सहायता की ज़रूरत है, वो हम उसकी हेल्प कर पाते हैं कैंप में।
एज एन आई स्पेशलिस्ट आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई मुझे लगता है कि बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अंग है, जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत दुख होता है जब हम कभी कभी पेशेंट्स को देखते हैं जिनकी की रोशनी इस वजह से चली जाती है कि उन्होंने टाइमली इलाज नहीं किया। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे काला मोतिया है, और पर्दे में डीजनरेटिव चेंजेस हैं, या बच्चों में स्क्विंट है जिसको हम टेढ़ापन कहते हैं, या उनकी लेज़ी आई है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पूरी तरह से इलाज हो सकता है अगर वो टाइमली अप्रोच करें और समय से उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो जब इस टाइप की बीमारी की वजह से किसी की दृष्टि चली जाती है तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात हो नहीं सकती है। तो इसलिए एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि छोटे बच्चों का कोई उनको तकलीफ़, बच्चा अपनी तकलीफ़ तो बता नहीं पाएगा ना, तो सभी पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि 4 साल की उम्र तक बच्चों का एक आई चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से आजकल जो हमें आई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं बच्चों में, क्योंकि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी कम रही, कोरोना में वो घर में रहे, तो उन लोगों की आई साइट पे भी बहुत असर हो रहा है। तो छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली 40-45 के बाद एक आई चेकअप होना ही चाहिए, जिसमें हम पूरा पर्दा चेक कर लें और देखें कि कोई और चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं उनकी आँख में। बीच में तो डेफ़िनेटली जब भी किसी की आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो केमिस्ट से या किसी अनजान व्यक्ति से दवाई लेके ना डालें, या आँख में कुछ गिर गया, चोट लगी, लाल हुई, कुछ हुई, तो कभी कभी वो लोग अपने आप ही डॉक्टर बन के सब दवाई डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए और रेगुलर आई चेकअप कराएं और ज़िंदगी भर अच्छा देखें। ठीक है जी जी। उनकी आंखों पे शुगर से क्या हाँ, मैं डायबिटीज़ का नाम लेना भूल गई। क्या क्या मार होती है, क्यों बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल इलाज होना चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना जी। डायबिटीज़, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जो डायबिटीज़ है ना, वो उसकी इंसिडेंस भी बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। और डायबिटीज़ पूरी बॉडी पे असर करती है और आँख पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा असर करती है। आँख के पर्दे पे शुगर का असर आना शुरू हो जाता है, जिसमें कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर उसका टाइमली इलाज ना किया जाए। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी हर साल एक आई चेकअप, कंप्लीट आई चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी जब शुरुआत में ही चेंजेस होते हैं तो हम उसको शुरू में ही ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो चेंजेस फर्दर ना बढ़ें। और शुगर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, डायबिटिक पेशेंट्स मस्ट कंसल्ट आई सर्जन एवरी ईयर। मैं संदीप सिंह चौटाला, भाजपा पूर्व मंडल केशवपुरम निवासी हूँ। कोई आदमी राजनीति पर उठकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ओपी मल्होत्रा जी उसी का एक उदाहरण है। सामाजिक कार्य आदमी, हर व्यक्ति को भी पार्टी से ऊपर उठ के और समाज में काम करना चाहिए, जो कि आदमी का नाम हो। उसी समाज में आदमी व्यक्तिगत वोट मिलता है, जो कि छोटे जो चुनाव होते हैं व्यक्तिगत वोट मिलता है, ना कि एक पार्टी के उससे। कुछ बड़े चुनाव होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री के चुनाव है, वो एक पार्टी के विशेष उस पर मिलता है, या प्रधानमंत्री के उस पर वोट मिलता है। और जो छोटे चुनाव हैं उसमें आप व्यक्तिगत सेवा करोगे, जन सेवा में आप जितना जुड़ाव रहेगा उतना अपने के लिए बेनिफिट रहेगा। वैसे भी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा, ये बिल्कुल सच है। नर सेवा नारायण सेवा, जब आप पब्लिक की सेवा करोगे, जब आप निगम पार्षद चुन के आने जा रहे हो, आप पब्लिक को ये कहते हैं मैं सेवा करने आ रहा हूँ। जब आप सेवा पब्लिक, आप पार्टी को छोड़ के करो ना, जो सबसे बड़ी सेवा है, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे सफाई का हो, हर चीज़ के लिए सेवा करिए पब्लिक की। आप अपना ये करते वो ना देखें ना कि मेरे को बेनिफिट कहाँ हो रहा है क्या नहीं, या मेरा वोटर है। जब चुने जाने के बाद हर कोई वोटर आपका अपना वोटर है, सारी पब्लिक आपकी वोटर है वो। मेरा नाम अनिल धवन है, सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का सदस्य है। मैं केशवपुर का निवासी हूँ। अनिल जी, ये बताएं कि इस तरह के जब सामाजिक कार्य होते हैं तो इससे क्या औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो ये काम करें? बहुत प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा मिलनी भी चाहिए। ओपी मल्होत्रा जी जिस तरह के शख्स थे, इतने हेल्पफुल, हर आदमी की सेवा करना, हर आदमी को पूछना, उनकी ये शख्सियत थी। और वो बहुत महान आदमी, हर आदमी की मदद करना, और बहुत महान आदमी थे वो। किसी चलते आदमी की भी वो हेल्प करते थे। और मैं
उनके इन कामों से बड़ा प्रेरित हूँ। और हर आदमी को ये कहना चाहता हूँ कि जो वो जिस तरह की शख्सियत है ना, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए और हमारे समाज में खुशियाँ खुशियाँ हो जाएंगी और कोई नफरत नहीं होगी। थैंक यू। मैं नीतू सिंह, चांदनी चौक लोकसभा की महिला विंग्स की सचिव और वजीरपुर विधानसभा की मैं केशवपुरम का एरिया सारा देखती हूँ। नीतू जी ये बताएं कि समाज राजनीति का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं समाज की सेवा की डगर से होकर गुजरता है। दोबारा एक मिनट। राजनीति का जो रास्ता है उस सफर को पाने के लिए कहीं ना कहीं समाज सेवा एकमात्र रास्ता है, एकमात्र माध्यम है। नहीं, आप दोनों बातों में बहुत ही अंतर है। समाज सेवा से हम राजनीति का ये सब पड़ता है कि अगर हम किसी पद में रह के अपने समाज की अगर हम सेवा कर सके तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। पर मेन मकसद लोगों का, चाहे कोई भी नेता है, चाहे कोई भी संगठन है या कोई भी एनजीओ है या कुछ भी है, उनका मेन मोटो सिर्फ यही रहता है कि जनता की सेवा करनी है, जनता की आवाज़ तक सुनना है, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होना है। आप जो आज कार्यक्रम हुआ है इसके थ्रू कोई मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहले यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बारे में सबसे पहले कहते हैं ना, शरीर रहेगा तो सब रहेगा। अगर हमें आजकल का माहौल देखा है, किसी को पता ही नहीं लग रहा कि आजकल एकदम पे किसी को कुछ हार्ट अटैक आ जा रहा है, कभी किसी का कुछ है। सब कह रहे हैं हम अंदर बाहर से तो हेल्थी दिखते हैं पर इंटरनल हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है वो पता नहीं लगता। तो इस तरीके के जो कैंप होते हैं वो लोगों को, सोसाइटी को एक तो एकजुट करते हैं और अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में और अपने बारे में जानने के लिए भी ये बहुत अच्छा एक प्रबंध है। धन्यवाद। ओपी मल्होत्रा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, जिनकी याद के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। कुछ दिन पहले उनके नाम का पार्क का नाम भी रखा गया, रोड का नाम भी रखा गया। और जब ये हर साल इस प्रकार के आयोजन उनकी जन्मदिन पे या उनकी स्मृति दिवस पे रखे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से परिवार तो जुड़ा ही होता है। जो सामाजिक व्यक्ति होता है उसके काम, उसके बातें, उसकी यादें कहीं ना कहीं पे हमेशा किसी न किसी बात के अंदर जरूर जुड़ जाती है। तो आज इस अवसर पर यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और मैं सच्चे मन से अपने मित्र को, ओपी मल्होत्रा जी को हार्दिक श्रद्धांजलि भी देता हूँ और रवि जी को और उनके परिवार के लोगों को इस बात की बधाई भी देता हूँ कि उनका जो हर साल इस प्रकार से आयोजन करके एक पुरानी स्मृतियों को याद कराते हैं, उसके लिए उनका हृदय से आभारी और हम सबको यहाँ पर बुलाते हैं। एक बार पुनः मैं ब्लॉक वासियों को भी उनके की ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूँ और उनकी स्मृतियों को याद भी करता हूँ। जो उनके अधूरे काम हैं उन्हें हम पूरा करते हैं, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। हर बार किया जाता है ओपी मल्होत्रा जी की याद में। देखिए, ओपी मल्होत्रा जी केशवपुरम के सबसे बड़े सामाजिक राजनीतिक नामों में से एक है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि क्योंकि मैं केशवपुरम B2 का ही निवासी हूँ और ओपी मल्होत्रा जी मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं जिस वक्त पहला चुनाव लड़ा उस वक्त वो जीवित थे। मैं उनके घर गया, मैंने उनसे बात करी और जितना उनको तजुर्बा था केशवपुरम को लेके वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा शानदार था। जितना केशवपुरम को वो जानते थे और सामाजिक कामों को करते थे और ख़ुद पार्षद ना होते हुए भी उन्होंने यहाँ एक ऑफिस खोला हुआ था जहाँ वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे और सॉल्व करने की कोशिश करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका परिवार तो वैसे हम सारे ही हैं। उनके छोटे भाई रवि मल्होत्रा जी और पूरी टीम मिलकर हर साल बड़े मल्होत्रा जी को याद करती है और उसके लिए भंडारा भी करती है, हेल्थ के कैंप लगाती है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है कि किसी के जाने के बाद में हम कुछ अच्छी चीज़ें करते रहे, उनको याद करते रहे। आज की डेट में लोग अपने माँ बाप को भी ढंग से याद नहीं करते, लेकिन अपने बड़े भाई को याद रखना और ज़िंदा रखना लोगों के अंदर, ये बहुत ही सम्मान की बात है। तो मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि लोगों के अंदर एक अच्छी चीज़ डाल रहे हैं। अब सबको इससे कुछ सीखना चाहिए और मल्होत्रा जी जो हमें करके गई है, जो नॉलेज, जो काम करने की इच्छा शक्ति उन्होंने दी है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। मल्होत्रा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मानवता के रूप में अगर देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा योगदान केशवपुरम के अंदर रहा है। सभी को साथ लेकर चलना और उनके साथ में जोड़कर चलना और एक अच्छी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो। तो मैं आज इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनको और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं भाई रवि मल्होत्रा जी को, जो कि उनकी स्मृति के अंदर हर वर्ष कोई ना कोई कार्यक्रम भी करते हैं और आज इतना अच्छा आयोजन मेडिकल कैंप का किया है, उसके बाद भंडारे का किया है।
यही हम लोगों की श्रद्धांजलि होती है अपने बड़ों के लिए। और इस अवसर पर बहुत से लोग इस कार्यक्रम से उनको लाभ भी मिलेगा। उस लाभ के साथ साथ जो दुआएं मिलती हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी होती हैं। मैं एक बार पुनः बधाई देता हूं रवि मल्होत्रा जी को। ओपी मल्होत्रा जी हमारे बड़े भाई समान थे और हमारे केशवपुरम के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। बहुत ही जिंदा दिल इंसान और बहुत ही मेहनती, कांग्रेस परिवार के बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और कांग्रेस के प्रति समर्थित रहे हैं। तो उनका एक पूरा सम्मान है हमारे दिल में भी और हमारे क्षेत्र में। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। निश्चित तौर पे दे रखा होगा क्योंकि अच्छे इंसान थे। और ये रवि भाई हैं, यादव जी खड़े हैं, लेखराज मैदान जी खड़े हैं, तो सभी साथी हम उनके टच में रहे हैं और बहुत ही बढ़िया इंसान हो। पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप लगाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? एक अच्छी बात है जब हमारे किसी अपने का कोई चाहे जन्मदिन हो चाहे उनकी जन्म शती हो, तो उसमें यही होता है कि उसके लिए याद में कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से करें। और रवि भाई ने और मल्होत्रा परिवार ने एक हेल्थ चेकअप कैंप रखा, भंडारा रखा, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और अपनों को याद करने का यही तरीका होता है। इंदु मल्होत्रा। और आप जो भैया ओपी मल्होत्रा जी हैं जिनकी याद में ये किया गया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? आप उन्हें कैसे याद करते हैं? भैया का तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। मतलब उनका आशीर्वाद हमारे लिए इतना ज़रूरी था, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का आपको याद है उनका कंट्रीब्यूशन? उनका कंट्रीब्यूशन एज अ सोशल एंड एज अ पॉलिटिकल, वो दोनों में बहुत निपुण थे एकदम। मतलब उनको आज भी सब लोग इतना ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ के लिए कि और याद करते हैं। और आप देख ही रहे हैं, ये सामने ही आपके सामने नज़ारा है सारा कि कैसे उनको याद किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। ओपी मल्होत्रा जी की पुण्यतिथि है। मेरे बड़े भाई साहब हैं। इन्होंने जो सामाजिक कार्य इधर करे हैं उसकी अमिट छाप अभी तक है और उसी चरण कदमों पे इनके छोटे भाई रवि मल्होत्रा जी चल रहे हैं। यहाँ पर कोई ना कोई सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं। उनकी पूरी टीम जो है सामाजिक कार्य में लगी हुई है। कभी मेडिकल कैंप लगते हैं, कभी कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जिससे लोग उससे बेनिफिटेड होते हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया है, काफ़ी लोग उसमें भाग ले रहे हैं, जो लाभ उठा रहे हैं, सारे टेस्ट चल रहे हैं। तो ये ऐसे सामाजिक कार्य यहाँ चलते रहे और हम ओपी मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके चरण कदमों पे इनके भाई, हम छोटे भाई सब चलते रहे। धन्यवाद। ओपी मल्होत्रा जी एक गरीबों के सच्चे हमदर्द थे। हमेशा सेवा की सोच रही, लोगों की मदद करने की सोच रही। जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको ज़रूरत है किसी तरह की भी मदद की, हमेशा आगे बढ़ के ओपी मल्होत्रा जी ने की। हमारी कांग्रेस पार्टी के इस क्षेत्र में बहुत बड़े एक पिलर थे और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते या अलग अलग पोजीशन पे रह के उन्होंने हमेशा न सिर्फ पार्टी की बल्कि समाज और देश की भी सेवा की। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत विशाल था। जो व्यक्ति उनको मिलता था उससे हमेशा बहुत ही खुल के और बहुत मुस्कुराते और हंसते हुए हमेशा मिले और बिना किसी तनाव के जब भी कभी ज़रूरत रही लगातार काम करने की, तो पार्टी की और समाज की उन्होंने सेवा की है। धार्मिक अनुष्ठान हो, कार्यक्रम हो, क्षेत्र के सामाजिक कार्यक्रम हो, कांग्रेस पार्टी के कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, हमने उनको हमेशा लीड करते हुए देखा। और एक सच्चे समाज सेवी, एक सच्चे गरीबों के हमदर्द को उनकी पुण्यतिथि पे हम तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं वो जहाँ भी हैं ईश्वर के चरणों में, वो वहाँ उनको सद्गति और अच्छा स्थान मिले, यही हमारी उस पवित्र आत्मा के लिए कामना है।
बार बार जो है हमारा कंप्लीट है थैंक यू आपका जनता की तरफ से समाज की तरफ से आपका बहुत ये फार्म भरवाना पड़ेगा ये सीरियसली कर रही है काम, बाकी सब ऐसे मजे कर। आगे नहीं आगे आ जाओ मैंने पानी लाइयो कैसे आओगे साढ़े 12 शुरू 2 बजे तक हाईवे तक चला पांच पार्सल डिक्लेयर कर देते हैं। एक कृतिका चावला, एक नीतू सिंह, कल्पना लूथरा जी हो गई, एक वो हो गई, एक सिल्की हो गई,
बात तो देखो टिकटें बांट दी अभी गुलाटी साहब ने एक भाई तो मेरा नाम ही नहीं पता। नहीं मुझे पता है। वही दूसरा अरे वो दूसरा प्रदीप है। वो ये वाला मैं तो कुछ हम नया तो जिंदगी चाहिए मेरे बिना तो बनेगी। हम तो निकल गया बड़ा। अरे भाई हां ये तो खाता है। अबे आइए के चाचा जाओ बोलिए हमें बता दे। आया बड़े इधर यहाँ पे दूर से ना तो हमें लगा बुला लो। हमारे साहब की खाली फोटो होनी चाहिए 240 हो रही 30 और 30 की होनी चाहिए हैं। मैं इधर आ गया मैं कहा महाजन साहब 340 से 30 और 30 सब में सारी आपकी आनी हमारी आनी का है। तो मैं उधर भी आ रहा हूँ। हमारे साथ ना जाओ और यादव जी आ जाओ ना। मैंने कहना शुरू कर दिया ना सारे लोगों ने लिखना ब्लू कलर में लगता है। ब्लू कलर में लिखा है कौन नहीं जाता। चलो प्रसाद ले लो जी। रेडी नहीं चाहिए कोई भी फोटो भाई रिपीट करो यार काम कर लो 400 में 399 फोटो दूल्हा का मेरी फोटो लाता तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो काटना है। चलो भाई ये लो भैया मैं जा रहा हूँ। मैं एटीएम में जा रहा हूँ। हाँ इसलिए आपको तो जल्दी हो प्रोग्राम भी तो बहुत है 2 अक्टूबर भी तो पड़ गया। भाई आ जा यार इधर आ जा अभी तो आना यार। हाँ हाँ राम जी रविंदर सेवा 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 भाई आ जा रविंदर आ जा अभी तो आना यार। हाँ हाँ राम जी
आ जाओ इधर, आ जाओ, बांटते हुए एक बनाते हैं। सेठी साहब ये लो बैठो कोई नहीं, कोई नहीं हो रहा है। कितना आवाज आपको बता, कोई आप मेहनत आओ जी, मैंने कहने से पहले नहीं दिया, डरता हूँ आपने गोली बुलाया, ऑफिस बुलाया। आगे आ जाओ भाई, थोड़ा जल्दी करो, हाथ चलाओ ना, क्या हो गया? रट वाले आलू ले लिए। जब भी मिले आपस में राम राम करो, हमको और क्या करना है? जरूरी है एक दूसरे घर में बैठे रहना है, तो जहाँ मिले बस ठीक है जी, ये ना कोई कहे। आओ ना।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लोड किया वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें।